हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए और इसके गुणों का उल्लेख कीजिए। मतलब क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला विधि आपको सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपको मिलते हैं। यदि आप ओनली याद रखेंगे, ओनली प्रयोगशाला विधि आप लिख कर चले आते हैं, फिगर बना देते हैं, तो ओनली 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। 5 नंबर के लिए रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, ये सब कुछ आपको लिखना होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। ये इतना सब हमने लिखा है ना, आप सभी मुझे जानते ही हैं, मैं रटवाता नहीं हूँ, समझा कर याद कराता हूँ, तो आप भी समझ कर याद करने पर फोकस कीजिएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं जी। सबसे पहली बात, क्लोरोफॉर्म को याद रखेंगे आप एक बात कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, तो क्लोरोफॉर्म को हम ट्राइक्लोरोमेथेन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CHCl3। तो ये इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, जिसे हम ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे कि ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से ये ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है, क्लोरोफॉर्म के नाम से ही फेमस है। तो हम जानते हैं कि इसका प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी बात, हमने एक एक बात लिखा है, उसको हम समझते हैं। हमें लिखा है कि प्रयोगशालाओं में एसीटोन, ध्यान से समझेंगे, प्रयोगशालाओं में एसीटोन और एथिल एल्कोहल, मतलब प्रयोगशालाओं में एसीटोन लेंगे या एथिल एल्कोहल, कह रहे हैं ना, प्रयोगशालाओं में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। इतनी बात समझ गए कि एसीटोन या एथिल एल्कोहल, इन दोनों में से कोई एक लेंगे और उसको विरंजक चूड़ के साथ हम गर्म कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे जी, निश्चिंत रहेंगे। अब पूरी तरीके से हमें एक्सप्लेन करना होता है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब हम इसका फिगर जानेंगे। तो देखिए, हमने फिगर तो मैं इंटरनेट पे बहुत सारे पढ़े हुए हैं, मैं चाहता तो वहाँ से भी फिगर ले आकर आपको दिखा सकता था, बट आपको इंटरनेट पे जो फिगर मिलेंगे, गूगल पे मिलेंगे, उस फिगर को मैं दिखा देता तो आपको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में बनाना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे खुद थोड़ा सा मेहनत किया, इसको बना दिया है। मैं उतना अच्छा फिगर नहीं बना पाता, बट जैसे भी हुआ है मैंने इसको बना दिया है। आपको, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा और इसको आप समझ भी जाएंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसको याद कराएंगे। इस वाले को हम इतने पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कराएंगे आपको, ठीक है ना। इसको हम समझ जाएंगे तो याद भी हो जाएगा। जब याद हो जाएगा उसके बाद हम रिएक्शन समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ये लॉन्ग टॉपिक है, तो एक एक पॉइंट को हम समझता हुए चलते हैं, तब जाकर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक देखिए ये स्टैंड है, ये नीचे आपको ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है स्टैंड है, और यहाँ पे ये क्या है, बर्नर है, मतलब यहाँ से आपको आग दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ से उष्मा दिया जा रहा है। अब आपको समझिएगा, यहाँ से उष्मा दिया गया, ये एक बर्तन लिया गया है, लोहे का ही एक बर्तन है, ठीक है ना, जिसमें हमने बालू उष्मक भरा हुआ है। क्या हमने भरा है, बालू उष्मक, बालू को भर दिया गया है इसमें, और उसके बाद इसको हम गर्म कर रहे हैं। और ऊपर गोल पेंदी का एक फ्लास्क लिया है, गोल पेंदी का एक हमने फ्लास्क लिया है, और जिसमें क्या है, जिसमें याद रखेंगे, जिसमें है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिसमें इसमें क्या है, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल है, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल है, प्लस विरंजक चूर्ण है, और इसके साथ साथ हम जल भी लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ के, इसमें ये सब है। तो जैसे ही एथिल एल्कोहल और विरंजक चूर्ण और जल को हम एक साथ इसमें रखकर अब बालू उष्मक की सहायता से हम इसको गर्म करते हैं,
तो इसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है पाइप की सहायता से इसमें से क्या निकलता है, क्लोरोफॉर्म की द्रव अवस्था में क्लोरोफॉर्म निकलता है, सॉरी गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में क्लोरोफॉर्म निकलता है और इस तरीके से ये क्लोरोफॉर्म जाता है। तो क्लोरोफॉर्म अभी अशुद्ध अवस्था में होता है, उसमें मिक्सिंग होता है, ठीक है, मतलब द्रव अवस्था जो क्या होता है गैसीय अवस्था में होता है। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म जाता है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे आएगा तो इस पाइप की सहायता से यहाँ तक जब आता है तो ये है जल संघनित्र। अब जल संघनित्र द्वारा इसको क्लोरोफॉर्म को ठंडा किया जाएगा। ठंडा करेंगे तो गैसीय अवस्था में है, उसको ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो देखिए ठंडा कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर ठंडा जल इस जल संघनित्र में भरा जा रहा है। देखिए यहाँ से जल ये समझिए एक पाइप की तरह है, पाइप एक है मोटा सा पाइप, उसमें एक पाइप इस प्रकार ये गया हुआ है, तो उसी प्रकार ये पाइप अंदर गया हुआ है, ये पूरी तरीके से एक पाइप है पैक। तो इसमें पानी को ठंडा जल को भरा जा रहा है, तो ये जो पाइप की सहायता से क्लोरोफॉर्म जा रहा है वो ठंडा होगा, ठीक है। तो ये ठंडा जल इधर से बाहर भी निकल रहा है और ये क्लोरोफॉर्म जो जाएगा वो ठंडा होते होते जाकर इस ग्राही में, ये जो ग्राही आपको दिखाई दे रहा है इसमें आकर बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और जल एक साथ रहते हैं, तो फिर से क्लोरोफॉर्म को साइड निकाल दिया जाता है, जल को साइड निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल सा एक फिगर जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। मोस्टली आप समझ जाइए कि ये गोल पेंदी का एक फ्लास्क है जिसमें एथिल एल्कोहल और विरंजक चूड़ को आपस में, मतलब विरंजक चूड़ को बालू उष्मक की सहायता से हम गर्म करते हैं, तो इसमें से क्लोरोफॉर्म की वाष्पें निकलती हैं जो जल संघनित्र द्वारा ठंडा होकर और ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे, इतनी बात समझ गए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने वही बात लिखा है। सबसे पहले लिखा है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क में एसीटोन, देखिए यहाँ पे हमने एसीटोन ले लिया है, एसीटोन या एथिल एल्कोहल, जैसे C2H5OH, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो यहाँ पे कहा गया कि सर्वप्रथम गोल पेंदी के फ्लास्क में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़, जिसका सूत्र होता है CaCl2 CaOCl2, तो कहा यह जा रहा है, नहीं कहा है हमने, एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क को एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ CaCl2 के साथ बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। हमने कहा ना कि एथिल एल्कोहल या एसीटोन को विरंजक चूड़ के साथ बालू उष्मक पर हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जब गर्म करते हैं जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्पें प्राप्त होती हैं, जिसको जल संघनित्र द्वारा द्रवित कर ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा है ना हमने कि यहाँ इसको जब हम गर्म करेंगे एथिल एल्कोहल और विरंजक चूड़ को, तो इसमें से क्लोरोफॉर्म की वाष्पें निकलेंगी जिसको जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्पें प्राप्त होती हैं, जिसको जल संघनित्र द्वारा द्रवित करके ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इतनी बात समझ गए। फिर से कहा जा रहा है, तथा इसे शुद्ध करने के लिए, हमने कहा ना शुद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त होता है, तो इसे शुद्ध करने के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन में क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ पे प्रवाहित होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया गया कि जो क्लोरोफॉर्म हमें मिलेंगी उसे शुद्ध करने के लिए NaOH में हम क्या करेंगे, NaOH के तनु विलयन होगा, ठीक है ना, उसमें हम प्रवाहित कर देंगे, तथा फिर से CaCl2 द्वारा क्या कर देते हैं, सुखा लेते हैं, जिससे हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिलता है। मतलब ये एक प्रक्रिया है क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए। सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा उसको शुद्ध करने के लिए हम NaOH के तनु विलयन में पहले उसको डाल देंगे, उसमें प्रवाहित करेंगे,
फिर से उसे CaCl2 से हम सुखा लेंगे और सुखा देंगे तो हमें जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है मिल जाएगा। तो पहली बात इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करना है, प्रवाहित करने के बाद CaCl2 से हम उसको सुखा देंगे तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए हैं। तो पहले आपको यहां से यहां तक लिखना है, फिर से यहां तक लिखने के बाद आपको नीचे ये साइड में आपको ये फिगर बनाना है। फिगर आप नीचे बनाएंगे उसके, समझ रहे हैं ना। इसके देखिए सिस्टम वाइज सिस्टम लिखेंगे तभी नंबर अच्छे तरीके से मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। आप इसके बाद आप नीचे पहले आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद फिर से लिखेंगे कि जो एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। मतलब क्या है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वहां पे था कि एथिल एल्कोहल से हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो माध्यम है, या तो हम एसीटोन से भी बना सकते हैं, एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, या हम एथिल एल्कोहल से बनाएंगे। तो हम एथिल एल्कोहल से बता रहे हैं, थोड़ा इजी पड़ता है। तो देखिए एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात ये विरंजक चूर्ण को हम लेते हैं। ये 4 स्टेप में बनता है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण को लेंगे जिसका सूत्र है CaOCl2। ये क्या है, विरंजक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, विरंजक चूर्ण, ठीक है ना। ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण को लेते हैं, इसको विरंजक चूर्ण को हम जल से क्रिया कराएंगे। जैसे जल से क्रिया कराएंगे तो ध्यान से आप समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक H है कि नहीं। तो एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, 2 OH हुए। तो सबसे पहले CO, तो देखिए यहाँ पे Ca है तो Ca लिखा, फिर से 2 OH थे ना तो OH का होल ट्वाइस हमने कर दिया है। बात समझ रहे हैं। देखिए एक OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे है, तो 2 OH हुए तो OH का होल ट्वाइस हमने कर दिया है। और उसके बाद ये जो Cl2 है ये बाहर हमने निकाल दिया है। बात आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। कैल्शियम जो क्या है, विरंजक चूर्ण है, इसको जल के साथ क्रिया करते हैं तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है और Cl2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है। रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया। ये क्या है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ही हम लिख देते हैं, डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। नाम आपको लिखना अनिवार्य है तो ये आप लिख लीजिएगा। बात आपको रिएक्शन समझ में आ गया। तो यहां से हमें देखिए 2 चीजें मिला, एक कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड मिला है, एक हमें Cl2 मिला है, मतलब क्लोरीन हमें मिला है। तो अब देखिए इन दोनों का हमें काम पड़ेगा। अब कैसे काम पड़ेगा, पहले हमने विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराया तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमें Cl2 मिला है। अब देखिए अब सबसे पहले अब हम एथिल एल्कोहल को लेंगे। देखिए यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लिया है, CH3CH2OH। देखिए इसी को हम चाहें, एक बात याद रखेंगे, इसको C2H5OH ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या CH3CH2OH ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये क्या है, एथिल एल्कोहल ही है, दोनों फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 2, 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये 5 हाइड्रोजन, OH है, OH है, बात दोनों एक ही है। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम क्या लेंगे, इस एथिल एल्कोहल को लेंगे। तो एथिल एल्कोहल ले लिया और ये जो क्लोरीन है ना, तो यहाँ तो बहुत सारे क्लोरीन है, तो हमने यहाँ पे Cl2 क्लोरीन को ले लिया। तो एथिल एल्कोहल को फिर से क्लोरीन से हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कुछ ज्यादा होता नहीं है। क्या होता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक यहाँ से Cl2 निकल जाता है। तो 2 देखिए, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन से क्रिया करेगा तो 1 Cl बनेगा और 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन से ये क्रिया करेगा तो 1 Cl बनेगा। 2 Cl हो गया तो 2HCl ये बाहर हमने लिख दिया है। ये बात आपको पहली बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
तो हमने क्या समझा कि यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले, 2 क्लोरीन निकल गए, 2 HCl बाहर निकल गए। अब यहाँ पे क्या बचा, CH3C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में से एक निकल गया है तो एक बचा ना, तो CH3CHO, तो CH3CHO ये बन गया है। बात आप समझ ही रहे होंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, तो हम लिख देंगे एथिल एल्कोहल। ये क्लोरीन है, आप जानते ही हैं। तो देखिए एथिल एल्कोहल को क्लोरीन से क्रिया कराएं तो ये क्या बना, हमें बन गया एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, CHO है ना, तो एसिटल डिहाइड, तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया। अब एसिटल्डिहाइड बना है, अब ध्यान से समझेंगे, फिर से हम इस एसिटल्डिहाइड को लेंगे, ठीक है ना, फिर से एसिटल्डिहाइड को हम लेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे Cl2 लिया था, फिर से इसी में से हम 3 Cl2 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे Cl2 की कमी नहीं है, ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसमें से हमने क्लोरीन की मात्रा 3 मात्रा और हमने ले लिया, मतलब 6 मात्रा में क्लोरीन लिया। तो एसिटल्डिहाइड को हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे कितने, यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन यहाँ से निकलेंगे, 3 दूना 6 क्लोरीन है ना, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन निकल जाएंगे, तो 3 HCl ये यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे C ही न केवल बचा है और यहाँ पे 3 क्लोरीन निकल गए हैं, तो 3 दूना 6 में से 3 निकल गए हैं, तो 3 यहाँ पे क्लोरीन बचे हुए हैं Cl3। तो देखिए यहाँ पे C है, तो CCl3CHO यही ना बना जी, तो CCl3CHO यही बना, तो हमने लिख दिया है। बात आप रिएक्शन समझ में आ रहा होगा ना, तो बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन ज़्यादातर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एक एक बात को समझा रहा हूँ। तो ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, नाम में लिख रहा हूं क्योंकि आप भी लिखिएगा। ये क्या है, तो देखिए ये क्या है, 3 क्लोरीन है ना, तो टेट्रा क्लोरो क्या है, एसिटल्डिहाइड है, तो हम लिख देंगे टेट्रा क्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो देखिए अब हमें क्या मिल गया, टेट्रा क्लोरो एसिटल्डिहाइड मिल गया। अब फिर से इस टेट्रा क्लोरो एसिटल्डिहाइड को हम देखिए, यहाँ पे हमें टेट्रा क्लोरो एसिटल्डिहाइड मिला, इस टेट्रा क्लोरो एसिटल्डिहाइड को हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराएंगे। उस समय तक हम Cl को ले रहे थे, फिर से यहाँ पे Cl को लिए, फिर से हमने कहा ना कि इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसकी क्रिया हम इससे कराएंगे, टेट्रा क्लोरो एसिटल्डिहाइड से। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को, तो देखिए C 2 OH हैं, तो एक OH एक OH 2 OH इस प्रकार हमने लिख दिया, आसानी से समझ में आया इसलिए ऐसे हमने लिख दिया। आप ऐसे लिखिएगा 100% मिलेगा। अब देखिए इसको, देखिए यहाँ पे हम समझिएगा, यहाँ पे तो ये बन गया है, तो इसका हमने 2 मात्रा लिया है, CCl CHO, तो इसका 2 हमने लिखा है। हमने चाहते थे यहाँ पे 2 लिख सकते थे, बट अलग अलग 2 बनाए हैं जिससे रिएक्शन आपको समझ में आए, ठीक है ना। ऐसे आप बनाएंगे 100% नंबर मिलेंगे, ठीक है, इस बात से निश्चिंत रहना है। अब समझिएगा, देखिए ये हमने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये टेट्रा क्लोरो एसिटल्डिहाइड हो गया। तो अब क्या होता है, ये देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ध्यान समझेंगे, ये हाइड्रोजन और ये टोटल इतना निकलेंगे। सबसे पहले इतने पर अगर आप ध्यान देंगे तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, समझिएगा। देखिए यहाँ से हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे C है, फिर से H है, तो CHCl3, फिर से यहाँ पे CHCl3, तो वही बात है, एक CHCl3 है तो CHCl3 हमने लिख दिया है, और एक और नीचे है तो 2 हो रहा है ना, तो 2 से हमने गुणा करा दिया, तो ये आपका हो गया। और यही क्या है, यही तो है क्लोरोफॉर्म। बताइए आपको याद है, क्लोरोफॉर्म यही है जी, बहुत समस्या है भैया। यही क्या है, क्लोरोफॉर्म है।
देखिए यही है सूत्र, CHCl3 एक मात्रा में CHCl3, एक और मात्रा, तो दो मात्रा में हुए तो 2CHCl3 हमने लिख दिया। इतनी बात समझ के अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा Ca, फिर से 2 O है, फिर से यहाँ पे 2 O, 4 ऑक्सीजन हो रहा है, फिर से CH बच रहे हैं। तो इसको भी हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे HCOO, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ऊपर आप देखें तो HCOO ये बच रहे हैं, नीचे भी HCOO बच रहे हैं। तो इस तरीके से वो 2 बच रहे हैं ना। तो पहले हमने लिखा HCOO, फिर से नीचे भी HCOO बच रहे हैं तो HCOO लिख दिया। और उसके बाद ये जो कैल्शियम है इसको हमने 2 बंद से जोड़ दिया है। तो ये हमारा बन गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। ये नाम आप याद रखेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये आपका हो गया जी, ये आपका बनाने की विधि। तो क्लोरोफॉर्म ऐसे बनता है। तो ये आपको रिएक्शन भी लिखना होगा। थोड़ा सा हमने ज़्यादा समय आपका लिया, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो अभी तक सब्र करके यहाँ तक देख रहे हैं, उन दोस्तों को, उन मेरे भाइयों को आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं अभी इतने गर्मी में भी पढ़ा रहा हूँ। मैं दिल से ये चाहता हूँ ना कि आप कभी भी रटे नहीं, समझ कर याद करिए एक एक रिएक्शन को। तो समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसका गुण देखेंगे, उसके बाद आप वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, थोड़ा सा भले ही देर होगा, ठीक है ना, वीडियो थोड़ा सा ठीक। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबसे पहले भौतिक गुण हम देख लेते हैं। भौतिक गुण सिंपल सा है कि यह रंगहीन, मतलब क्लोरोफॉर्म रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला होता है और ज्वलनशील द्रव होता है, ठीक है ना। दूसरा, यह जल से भारी होता है। कौन? क्लोरोफॉर्म जल से भारी होता है। तीसरा, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। अगर क्लोरोफॉर्म सूंघेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। कभी कभी चोरी जो होता था तो क्लोरोफॉर्म का ही उपयोग किया जाता था, बट ये थोड़ा सा हानिकारक होता है, जानलेवा होता है, ठीक है ना। अगला आता है कि जल में विलय और कार्बनिक विलायकों में भी विलय होता है। मतलब क्लोरोफॉर्म को जल में घोलेंगे तब भी विलय हो जाएगा, घुल जाएगा, और कार्बनिक विलायकों में भी घोलेंगे तब भी विलय हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ले लिए होंगे? ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं रासायनिक गुण। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण ही होता है, समझिएगा। सबसे पहले 3 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ले लिया है। पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण। देखिए, क्लोरोफॉर्म का यदि ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं। यदि हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है, कुछ ज़्यादा होता नहीं। यहाँ पे हो जाए है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पे CO और Cl3, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, Cl2 बनेगा, और यहाँ पे HCl ये बाहर निकल जाएंगे। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। बात आप समझिएगा, सिंपल सी, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका क्लोरोफॉर्म है। तो मैंने यही कहा कि केवल यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, एक Cl निकला है, तो HCl ये बाहर निकल गए। तो यहाँ पे क्या बचा? C बचा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो CO और 3 क्लोरीन थे, एक निकल गया तो 2 ही ना बचा, COCl2 मिल गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? फास्जीन है। इसका नाम फास्जीन है। तो फास्जीन बनाने की विधि कोई पूछ दे तो ऐसा ही आप करेंगे जी, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जल अपघटन द्वारा। अब इसके जल अपघटन द्वारा हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म लेंगे तो CHCl3 को लेंगे, ठीक है ना। और देखिए,
थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से ऐसे लिखूंगा तो और बेटर रहेगा। CH इस तरीके से थोड़ा समझ में आएगा, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, Cl3 लिखने से अच्छा है 3 Cl हमने अलग अलग लिख दिया। उसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं, या किसी से भी आप करा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो हम 3 मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, तो 1 मात्रा, फिर से 2 मात्रा में, फिर से 3 मात्रा में। हम चाहते तो यहाँ पे 3 भी लिख देंगे तो भी बात एक ही है, बट ऐसे हमने लिख दिया। तो जैसे ही हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्लोरीन निकलता है और यहाँ से Na निकलता है। तो ये देखिए 3 सोडियम है 3 क्लोरीन है, ठीक है ना। तो ये पहले तो साइड प्रोडक्ट निकल गए हमारे, साइड प्रोडक्ट क्या निकल गए, NaCl, कितनी मात्रा में, 3 मात्रा में, 3 मात्रा में Na और Cl निकल गए। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, CH, ठीक है ना। और यहाँ पे अब ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा मिला है जी, यहाँ पे अब हमारा क्या मिल गया, CH और 3 मात्रा में हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, 1 2 और 3, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अगर हम इसको हम क्या कर देते हैं, ओनली गर्म कर देते हैं। तो गर्म करेंगे तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान समझें तो यहाँ से ये इतनी चीजें, यहाँ से ये जो जल आपको दिखाई दे रहा है H2O, ये पहले बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या मिला, CH, ठीक है ना। CH देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, CHOHC, ऐसे लिख देंगे तो और बेटर रहेगा, नहीं, ठीक है ना, HCOH, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए इसमें जैसे कि HC, ठीक है ना, फिर से OOH लिखा गया है, तो ये हमने लिख दिया जी, ठीक है ना। आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट ऐसे लिखेंगे तो और भी बेटर रहता है, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं ना, HCOOH, ये बात आपको लिखा गया है। तो ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। तो रिएक्शन आप सभी को याद करना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। देखिए फॉर्मिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2O2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे लिखेंगे, ऐसे जैसे फेमस है ऐसे कम फेमस है, ठीक है। तो फेमस पे भी बात होता है, नहीं तो कभी स्टूडेंट ऐसे कोई कह दे आप कहें गलत है, तो गलत नहीं है भैया, बात समझ के है ना। तो हमें क्या पता चला कि क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो अंततः हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। अब हमारा तीसरा आता है हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण को भी हम देख लेते हैं जी। देखिए अब हैलोजनीकरण को हम देखेंगे। तो हैलोजनीकरण में भी हम पहले क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे, CCl3। यहाँ पे हमने CCl3 को सबसे पहले हम ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, क्लोरीन से क्रिया करा देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोरीन से हम क्रिया करा देंगे। तो Cl2 से जैसे हम क्लोरीन से इसको क्रिया कराते हैं, तो अब बात को समझिएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl ये निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक H यहाँ से एक Cl निकलेंगे तो HCl बाहर निकल गए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, मतलब यहाँ से एक H यहाँ से एक H निकलता है, इसमें का एक Cl निकल जाता है, तो यहाँ पे तो C और Cl4 ही ना बचा जी, CCl4 ही बचा, ठीक है ना, ये CCl4 ही बचा। बात आपको समझ में आ रहा है। देखिए हैलोजनीकरण में हैलोजन वाले कोई भी तत्व ले लेंगे, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस प्रकार ले सकते हैं। तो हमने क्लोरीन ले लिया, तो देखिए 3 यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, 5 क्लोरीन है। तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए हैं, तो बचा कितने, 4 क्लोरीन बचा, एक कार्बन है, तो ये हमने लिख दिया। तो इसका नाम आप क्या बोल सकते हैं, 4 कार्बन है तो
डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है ना, मेथ डाई ट्राई टेट्रा क्लोरो, ठीक है ना। तो इसको आप क्लोरोफॉर्म लिख देंगे। सॉरी दोस्तों, वीडियो कट गया था, ठीक है ना। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अब इसका उपयोग 2-3 है, इसको जान लेते हैं। इसका उपयोग क्या है? औषधियों के निर्माण में, निश्चेतक मतलब बेहोशी निश्चेतक के रूप में, ठीक है ना, इसका रूप में रहेगा। निश्चेतक मतलब बेहोश करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा होता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। ये 3 है। औषधियों के निर्माण में भी, दूसरा होता है निश्चेतक के रूप में, बेहोशी करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तीसरा होता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। तो ये आपका हो गया उपयोग। तो अब ये आपका 5 नंबर वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है दोस्त। मैं दिल से आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि आप इतना सब्र के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। पेशेंस बनाए रखना है। हम चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश सभी की तैयारी करा रहे हैं। रोजाना 2 वीडियो आपको अपलोड होता है, सुबह के और शाम के 7-7 बजे। तो आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होंगे। वहाँ पे PDF नोट्स फ्री में आपको मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सभी का सब्जेक्ट का भी लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।